गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। प्रोज का यानी हॉर्नबिल का चैप्टर 2 चल रहा था, तो आइए आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है। नरेटर कहता है कि आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, कि मैंने जो मेरा कैलकुलेशन था, यानी जो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे अपने आइलैंड पे पहुंचूँ, एक छोटे से आइलैंड पे पहुंचूँ जिसका नाम एम्स्टर्डम था, उस आइलैंड का नाम। तो मैंने बार बार उसको चेक किया और रीचेक किया, मतलब बार बार मैं चेक रीचेक कर रहा था अपनी कैलकुलेशन को, अपनी गणना को। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, मेरे पास एक कंपास था जो क्या हो चुका था, खो चुका था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, और मैं अब क्या यूज़ कर रहा था, स्पेयर यूज़ कर रहा था। इनके पास एक इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम स्पेयर था, उसमें एक सुई टाइप की लगी होती है, नीडल टाइप की, वो डायरेक्शन बताता है। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और ये भी एक कोई सही नहीं था, ये जो स्पेयर था ये भी करेक्ट नहीं था, सही नहीं था। उसका जो मैग्नेटिक वेरिएशन था, यानी जो चुंबक का जो सिस्टम था वो सही नहीं था। एक्चुअली एक कंपास टाइप का होता है जिसमें स्पेयर लगा होता है, और उसमें क्या होता है, मैग्नेट से वो चलता है, वो डायरेक्शन बताता है कि किस तरफ नॉर्थ है, किस तरफ साउथ है। ओके, I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly current which flow through this part of Indian Ocean। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है एक अलाउंस इसके लिए बनाया और एक एस्टिमेट तैयार किया किस क्या, क्योंकि हर चीज़ तो सही नहीं थी। तो जिस तरफ वेस्टली करंट बह रहा था, यानी जिस तरफ जो धाराएं, जो लहर थी वो जा रही थी इंडियन ओशन की तरफ, उसी तरफ मैंने सोचा कि एस्टिमेट बनाया कि इसी तरफ जाना चाहिए। ओके, मतलब एक गेस मारा कि इसी तरफ होगा, क्योंकि सारा इंस्ट्रूमेंट इनका ख़राब हो चुका था। अबाउट 2 PM, 2 बजे के करीब, यानी कि दोपहर के 2 बजे के करीब, आई वेंट ऑन डेक, मैं डेक पर गया, यानी मैं जहाज़ की फर्श पे गया। एंड आज लैरी, और लैरी को बुलाया और लैरी से कहा, क्या कहा, टू स्टीर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, कि जहाज़ को 185 डिग्री की तरफ ले चलो, मतलब 185 डिग्री पर ले चलो, विदाउट कोई, इनके पास कोई मैग्नेटिक इनके पास कोई स्फेयर भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, कंपास खो चुका था, फिर भी इन्होंने एक गेस लगाया, जैसे कि जो वेस्टर्ली करंट जिस तरफ इंडियन ओशन की तरफ बढ़ रहा है उसी तरफ ही मतलब चलो। इफ़ वी आर लकी, अगर हम लकी हुए यानी किस्मती हुए, तो आई टोल्ड हिम विद अ, ऐसा इन्होंने बोला कि अगर हम लकी हुए, तो आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन आई डिड नॉट फील ही कुड एक्सपेक्ट मी टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। अगर ये लकी हुए, अगर हम लोग लकी हुए, तो हम लोग 5 बजे तक आइलैंड को देख पाएंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। लेकिन आई टोल्ड हिम विद अ कन्विक्शन, मैंने ये बात कैसे बोली, एक दृढ़ निश्चय के साथ बोली, कन्विक्शन के साथ बोली। डिटरमाइन का ही ये सिनोनिम्स है, एक कन्विक्शन के साथ बोली। बट आई डिडंट नॉट फील, लेकिन मैंने ये बात महसूस नहीं करी कि जो लैरी है उसके चेहरे पर भी दृढ़ निश्चय का भाव था। मतलब इन्होंने तो बोल दिया कि हाँ 185 डिग्री पे जहाज़ को ले चलो और 5 बजे तक देखिएगा आप आइलैंड में पहुंच जाओगे, तो इन्होंने तो एकदम कन्विक्शन के साथ बोला। लेकिन जो लैरी था उसके चेहरे पर बिल्कुल भी भाव नहीं आया, क्योंकि इनके पास कुछ था नहीं, और एक 185 डिग्री पर जहाज़ को चला रहे हो, कहाँ जाएगा जहाज़, और इतना बड़ा सा समुद्र होता है, उसमें छोटी सी जगह पर ढूंढना है, जहाज़ किस डायरेक्शन में जाएगा, कैसे ढूंढेगा उस जगह को, छोटी सी जगह को, तो ये चीज़ कठिन चीज़ थी, है ना। देन विद अ हैवी हार्ट, एक भारी हृदय के साथ, मतलब जब इनको, भारी हृदय का मतलब है जब इनको बहुत ज़्यादा थकान हो गई, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया, जहाज में ही नीचे जीने होते हैं, क्लाइम ऑन माई बंक, और अपने बंक पे चढ़ गया, बिस्तर पे जो ऊपर वाला होता है। एंड मैं इमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और उसके बाद मैंने जो है पता नहीं कैसे एक अच्छी नींद ली। डोज्ड ऑफ का मीन्स होता है नींद लेना, अमेजिंगली वर्ड इसलिए लगा दिया कि इतनी बड़ी मुसीबतें चल रही, उसके बावजूद भी मैं सो रहा था, मतलब मुझे नींद आ गई। बताओ, इधर नींदें उड़ जाती हैं। व्हेन आई वोक इट वॉज 6 PM, जब मैं 6 बजे उठा, यानी कि जब मैं शाम को 6 बजे उठा, और बात कितने बजे की हुई थी कि 5 बजे मैं आइलैंड पे पहुंच जाऊंगा, सुबह 6 बज गए। एंड ग्रोइंग डार्क, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। आई न्यू, मैं जानता था, वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, कि हम जो है आइलैंड को मिस कर चुके हैं, मतलब हम आइलैंड पे पहुंच नहीं पाए हैं।
या नहीं पहुंच पाएंगे। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और हम जो है अब इसी नाव में ही रह जाएंगे, छूट जाएंगे। वी कुडंट होप, हम अब आशा नहीं कर सकते थे, टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्नली विंड, कि ये जो हवाएं जो चल रही हैं, ये जो लहरें आ रही हैं, उनसे हम बच पाएंगे, कि अब हम लोग मृत्यु को प्राप्त कर ही जाएंगे, क्योंकि हम लोग आइलैंड पहुंचना चाहते थे और 5 बजे का सोचा था, 6 बज गए, फिर भी अभी तक आइलैंड नहीं पहुंच पाए हैं। अब नहीं हो पाएगा कुछ। एट दैट मोमेंट, उस समय, आ टाउजर्ड हैड अपीयर्ड बाई माई बंक, मेरे बंक के पास एक अपीयर्ड में होता है दिखाई पड़ना, एक दिखाई पड़ा। क्या दिखा? एक टाउजर्ड हैड, टाउजर्ड में होता है बिखरे हुए, जिनके बाल जो होते हैं बिखरे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं। तो एक लड़का दिखाई दिया जिसके 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 सर पे कैसे थे, एक बिखरे हुए बाल थे। कौन था वो? जोनाथन था, उसका नाम जोनाथन था, वही इनका लड़का। तो उसने क्या पूछा, जोनाथन ने क्या पूछा? कैन आई हैव अ हग, क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूँ? अपने फादर से कहा, नैरेटर से कहा। किसने? उस उलझे हुए बाल वाले लड़के जोनाथन ने पूछा। शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, जो शू थी यानी जो सुजैन थी, वो उसके पीछे ही, बिहाइंड भी होता है पीछे, पीछे ही खड़ी थी, जस्ट पीछे ही। वाई आई एम गेटिंग अ हग नाउ, आई आज, तो मैंने कहा, नैरेटर ने कहा कि इस समय, मतलब मैं जो है क्यों मैं तुमसे हक करूं, ऐसा क्या मैंने कर दिया? मैं तो तुम्हें लोग को सही जगह पर पहुंचा भी नहीं पाया। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड, एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। तो मेरे सन ने, यानी किसने? जोनाथन ने, उसने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया। क्या कहा? कि आप सबसे अच्छे डैडा हो। डैडा मीन्स, प्यार से डैडी को डैडा बोल देते हैं, यानी पापा हो। ओके, इन द होल वर्ल्ड, इस पूरे संसार में, और एक बेस्ट कैप्टन भी हो। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। तो मैं जॉन, मतलब जो जोनाथन ने कहा, नॉट टुडे, अभी नहीं, मतलब जो इनके फादर, जो नैरेटर है, उसने कहा कि जॉन, अभी आज नहीं हूँ, मतलब कभी डैडी होऊंगा या था, लेकिन अभी नहीं हो, क्योंकि मैं अभी आइलैंड पे आप लोग को नहीं पहचान पाया हूँ। आई एम अफ्रेड, मैं अभी डरा हुआ हूँ। वाई शुड मस्ट बी एंड शू इन अ मैटर ऑफ द फैक्ट वॉइस। तो तभी शू जो है एकदम दृढ़ वाली आवाज़ से बोल पड़ी, क्यों? यू मस्ट बी, तुम्हें होना चाहिए, तुम एक अच्छे डैडी हो, तुम एक अच्छे कैप्टन हो। यू फाउंड द आइलैंड, तुम जो है आइलैंड पा गए, मतलब हम लोग आइलैंड पे पहुंच गए हैं। व्हाट? आई शाउटेड, मैं चिल्लाया, मैंने कहा क्या? सच में? मतलब ये लोग आइलैंड पहुंच चुके थे। लेकिन जो नैरेटर था उसको यकीन ही नहीं हुआ था, क्योंकि उसने 5 बजे की बात करी थी, 6 बज चुका था। तो उसने ये सोच रहा था, अब तो हम लोग आइलैंड मिस कर दिए, बेकार हो गया, अब तो हम पहुंच नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन तभी आया उसका बेटा, उसने सारी बातें उसको बताई। ओके, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड एज बिग एज अ बैटलशिप। दे कोरस्ड, वे, कोरस मीन्स होता है एक साथ चिल्लाना, वे एक साथ चिल्लाए। कौन चिल्लाए? जो उनका लड़का था जो नैथन, और उनकी जो लड़की थी सू यानी सुजैन, दोनों लोग एक साथ चिल्लाए और कहा, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो आइलैंड हमारे जस्ट फ्रंट ऑफ अस है, मतलब हमारे एकदम सामने है। एज बिग एज बैटल शिप, वो इतना बड़ा है जैसे कि एक बैटल शिप होता है, एक लड़ाई वाला, युद्ध वाला जहाज होता है। तो सामने ये आइलैंड पे पहुंच चुके हैं, है ना, सामने आइलैंड आ चुका है, और हम लोग यहीं पर अपना एपिसोड भी ख़त्म कर रहे हैं। अगला एपिसोड हम लोग इसी चैनल पे कल देखेंगे। ओके, गुड डे।